हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जो जनरल एप्टीट्यूड है उसमें से जो दिशा परीक्षण यानी कि जो डायरेक्शन टेस्ट है, इससे जो क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। जो आपके आने वाले एग्जाम है आरओ उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और यहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक नदी का बहाव पश्चिम की ओर है, पुनः वह एक वृत्ताकार कक्ष के आधे भाग के बराबर की दूरी बाईं ओर मुड़कर तय करती है। उसके बाद वह दाएं ओर मुड़ जाती है। नदी का बहाव किस दिशा में होगा? तो ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है कि एक नदी का बहाव पश्चिम की ओर है। तो यदि हम अगर दिशाएं माने तो ये पूर्व दिशा हो गई और यहाँ क्या हो जाएगी पश्चिम दिशा, ये उत्तर और नीचे हो जाएगी आपकी दक्षिण। ठीक है। तो आपको देखना है नदी का बहाव किस दिशा में है, तो पश्चिम दिशा में, यानी कि इस तरफ क्या है नदी का बहाव है और वह क्या है एक वृत्ताकार कक्ष के आधे भाग के बराबर की दूरी बाईं ओर मुड़कर तय करती है। तो अगर ये नदी आ रही है तो इसका बायां भाग कहाँ होगा? तो आप देख सकते हैं ये, यानी कि ये लेफ्ट हो जाएगा और ये नदी का राइट। ठीक है। तो यानी कि कहाँ मोड़ रही है नदी, तो आप देखिए वृत्ताकार भाग में दाईं ओर आधे, यानी कि ऐसे अर्धवृत्ताकार में, और अगर यहाँ पे हम ये बना देंगे तो पूरा वृत्त हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा है, तो उसके बाद देखिए उसके बाद वह दाएं ओर मुड़ जाती है। ठीक है। तो यहाँ से वो दाएं ओर मुड़ जाती है, यानी कि दाएं ओर होगा इधर नीचे की तरफ। ठीक है। तो आपसे पूछा है नदी का बहाव किस दिशा में होगा, तो देखिए जनरल सी बात है कि ये आपको दक्षिण दिशा दिख रही है, तो यानी कि जो नदी का बहाव होगा वो किस दिशा में है, नीचे की दिशा में है। तो ये किस दिशा में हो जाएगा? दक्षिण दिशा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नदी का बहाव दक्षिण दिशा में है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक घड़ी में 4:30 बज रहा है। यदि घड़ी की सुई पूर्व की ओर हो तो मिनट की सुई किस दिशा को इंगित करेगी? तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इसमें हम एक घड़ी बना लेते हैं। ठीक है। और आपको इसमें क्या करना है, 4:30 बजाना है, यानी कि 4:30 कैसे बजेगा? तो इस तरह से 4:30 बजेगा। ठीक है। ये 6 है, ये 4 है, तो यहाँ पे हम 12, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है इसमें, आपको आगे दिया है कि जो घंटे की सुई है वो क्या है, पूर्व की ओर है, यानी कि जो घंटे की सुई है 4 की तरफ है, ये क्या है पूर्व की ओर इंगित कर रही है। तो यानी कि ये कौन सी दिशा हो जाएगी? पूर्व दिशा हो जाएगी। और ठीक इसके जो अपोजिट होगी वो कौन सी दिशा हो जाएगी? आपकी पश्चिम दिशा। ठीक है। उसी तरह अगर आप देखें तो ये जो दिशा बन जाएगी ये कौन सी बन जाएगी फिर आपकी? ये उत्तर दिशा और इधर हो जाएगा दक्षिण दिशा। ठीक है। तो देखिए आपको क्या बताना है कि जो मिनट की सुई किस दिशा को इंगित करेगी, तो मिनट की सुई ये है 6 की तरफ। तो यानी कि ये देखिए किसके बीच में आ रही है? दक्षिण और पूर्व के बीच में। तो जो मिनट की सुई है वो किसको इंगित करेगी? तो दक्षिण और पूर्व को, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है और फिर बाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलता है। वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है और फिर 10 मीटर चलता है। बताएं वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में? तो फ्रेंड्स, जब भी आप क्वेश्चन बनाएं तो डायरेक्शन जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आंसर तो आ जाता है लेकिन उसकी डायरेक्शन में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो एक व्यक्ति क्या है उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है। तो मान लीजिए एक व्यक्ति ए है, ये कहाँ जा रहा है? उत्तर की ओर 10 मीटर ही। ठीक है। तो 10 मीटर उत्तर की ओर ही चला गया है। ठीक है। और उसके बाद क्या है, फिर वह अपनी क्या है बाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलता है। तो उसका बायां कौन सा हो जाएगा? तो देखिए ये हो जाएगा बायां और ये हो जाएगा दायां। तो वो अपनी बाईं ओर चल रहा है कितना? 5 मीटर। तो ये कितना है? 5 मीटर। और उसके बाद क्या है, वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है और फिर 10 मीटर चलता है, यानी कि उसके बाद ये इधर को मुड़ा और ये भी कितना चला गया? 10 मीटर। ठीक है। और आपको बताना है अब कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में। तो देखिए प्रारंभिक स्थान ए से चलना शुरू करा था, तो ये किस दिशा में है इस समय? ये देखिए, यानी कि इधर है। तो यानी कि इसे बी मान लेते हैं। तो यानी कि अब वो कहाँ? बी पे पहुँच गया है। तो यानी कि अगर आप देखें तो जो ऊपर की ये बराबर दूरी है ये कितनी है? 5 मीटर, और नीचे भी ये कितनी हो जाएगी? 5 मीटर। तो यानी कि वो क्या है, अपने प्रारंभिक स्थान से 5 मीटर की दूरी पर है। और किस दिशा में है? तो देखिए अभी हमने देखा था कि ये जो दिशा ऊपर को चला था उत्तर थी, तो ये कौन सी हो जाएगी? पूर्व हो जाएगी। और ये हो जाएगी आपकी पश्चिम, और जो नीचे को आएगी वो दक्षिण दिशा। ठीक है। तो यानी कि वो किस दिशा में है? 5 मीटर क्या है? पश्चिम की दिशा में है। तो ऑप्शन में देख सकते हैं 5 मीटर पश्चिम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4, सोहन 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। इसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और 15 किलोमीटर चलता है। पुनः वह दाएं ओर
10 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वो अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और 20 किलोमीटर चलता है। बताएं कि हम यानी कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, इसमें ध्यान रखिएगा कि सोहन 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। तो सोहन ये है, मान लीजिए सोहन है, तो 10 किलोमीटर पूर्व की ओर, यानी कि इस दिशा में कितना जा रहा है वो 10 किलोमीटर। तो ये कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है। ठीक है, याद रखिएगा, अभी क्वेश्चन में आगे जिस समय देखेंगे तो ये काम में आएगी। और इसके बाद क्या है, वो अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है। तो दाईं ओर कौन सा होगा उसका, तो देखिए ये हो जाएगा बायां ओर, और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, दायां ओर। और दाईं ओर चल के वह कितना मुड़ रहा है, 15 किलोमीटर उसके बाद चल रहा है। तो ये कितना चला है, 15 किलोमीटर। और पुनः वो क्या है, अपने दाईं ओर और 10 किलोमीटर चलता है। तो ठीक है, यहाँ से उसका दायां ओर कौन सा हो जाएगा, तो देखिए ये नीचे को आया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा उसका दायां ओर। तो ये कितना चला है, वो 10 किलोमीटर। ठीक है, 10 किलोमीटर ये चला है। और उसके बाद वो क्या है, अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है और 20 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से अगर बायां ओर देखेंगे इस पॉइंट से, तो नीचे की ओर हो जाएगा। और ये कितना है आपका, 20 किलोमीटर। तो आपको बताना है वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो देखिए प्रारंभिक स्थान ऐसे चलना शुरू करा था, तो अभी वो कितने दूरी पे है, देखिए यहाँ नीचे को आएगा। तो यानी कि और ये दूरी हमें कितनी दी है, आप देख सकते हैं ये दूरी इधर है 15 किलोमीटर। ठीक है, तो ये 15 किलोमीटर हो गई। और जो नीचे वो चला है यहाँ से 20 किलोमीटर, तो ये कितनी हो जाएगी, 20 किलोमीटर। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 15 और 20 कितना हो जाएगा, 35 किलोमीटर। यानी कि अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, 35 किलोमीटर की दूरी पर है। और दूसरा हमसे क्या पूछा है कि वो किस दिशा में है। तो देखिए अगर हमने देखा था कि वो अपने प्रारंभिक स्थान ऐसे चला था कहाँ, पूर्व की ओर, तो ये पूर्व दिशा हो गई। तो नीचे को जो आएगा ये कौन सी दिशा हो जाएगी, आप देख सकते हैं यहाँ से, ये हो जाएगी दक्षिण, इधर हो जाएगी पश्चिम, और ऊपर हो जाएगी उत्तर। तो वो क्या है, अपने घर से या अपने प्रारंभिक स्थान से 35 किलोमीटर क्या है, दक्षिण की दिशा में। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए आप क्वेश्चन नंबर 5। किसी बिंदु P से समीर ने दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया और वह 40 मीटर चला। अब वह अपनी बाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला, बिंदु Q पर पहुंच गया है। ठीक है, बताए कि वह Q से P की न्यूनतम दूरी कितनी है तथा P से Q किस दिशा में है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया है कि समीर एक बिंदु P से क्या है, दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ हुआ और कितना चला है, 40 मीटर। तो ये बिंदु P मान लीजिए, तो 40 मीटर चला है ये। ठीक है, तो 40 मीटर, इसको भी हम एक नाम दे देते हैं R। ठीक है, तो R पे पहुंच गया है। और उसके बाद क्या है, वो अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और 30 मीटर चलता है। तो बाईं ओर किधर होगा, इधर। और यहाँ कितना चल रहा है, 30 मीटर। और क्या है, Q बिंदु पर पहुंच जाता है। तो आपको बताना है P और Q के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है। तो ये देखिए P और Q के बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है। तो इसके लिए देखिए एक त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ही क्या होता है उसको देखते हैं। तो यानी कि हमने पी आर लिया था, सॉरी पी क्यू लिया था। पी क्यू का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, जो एक बिंदु लिया था पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा, जो 40 हमें इसकी दी है प्लस 30 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1600, और जो 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900। तो ये कितना आ जाएगा आपका 2500। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, पी क्यू का स्क्वायर। तो यानी कि ये 2500 किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है आपका 50 का स्क्वायर। तो यहाँ से पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा आपका 50। ठीक है, तो पी क्यू बराबर 50 आ गया। लेकिन वो किस दिशा में है पूछ रहा है आपसे, तो किस दिशा में है, देखिए ये था, तो किस दिशा में है, ये दक्षिण दिशा थी जो नीचे को आया था 40 मीटर। तो ये कौन सी हो जाएगी, देखिए ये पूर्व दिशा हो जाएगी, ये हो जाएगी पश्चिम दिशा, और ये हो जाएगी आपकी उत्तर दिशा। तो हमने पी क्यू देखना है, तो ये किस दिशा में आ रहा है, देखिए ये दक्षिण और पूर्व के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि इसकी दिशा कौन सी हो जाएगी, 50 किलोमीटर दक्षिण पूर्व या 50 मीटर दक्षिण पूर्व। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। तो एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए भी रखा है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे आपको जो आने वाले एग्जाम है उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी, और आपको इससे पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।